क्या 6 महीने में जदयू हो जाएगी खत्म? क्या जदयू को खत्म करना चाहती है भाजपा? क्या निशांत को लाना जदयू को बचाने की है एकमात्र कोशिश? क्या समाजवादी लोग निशांत को अपनाएंगे? और क्या निशांत के आने से तेजस्वी को लग रहा डर? विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। महागठबंधन के लोग हमलावर हो गए। खास करके अमेरिका में भारत के लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उन्हें हथकड़ियों के साथ भेजा गया, उसको लेकर महागठबंधन के लोगों ने हाथों में हथकड़ियां डालकर विरोध जताने लगे। लेकिन आज के विरोध में कई विरोधाभास नजर आए। विपक्षी हंगामा कर तो रहे थे, लेकिन इस हंगामे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी मीडिया ने इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना तूल नहीं दिया जितना इसको मिलना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि विपक्षियों के पास मुद्दे ही नहीं हैं, वो मुद्दा विहीन हो गए हैं। बिहार को लेकर रोजगार की, बाढ़ की, पलायन जैसी समस्याओं को विपक्षी अगर मुद्दा बनाते तो शायद इसे मीडिया भी बढ़ चढ़ कर दिखाता, लेकिन विपक्षी मुद्दा विहीन दिखे। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने मुद्दा रखने जा रहा हूं वो शायद आपको चौंका देगा, क्योंकि मुद्दा है एक राजनीतिक पार्टी के उदय से लेकर उसके अंत तक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। प्रशांत किशोर लगभग हर कार्यक्रम में एक बात पर जोर देते रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अब स्वस्थ नहीं रह गए। इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला जब वो विधानसभा सत्र से निकल रहे थे। तब भाजपा के सभी विधायक, सभी नेता अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और नीतीश कुमार पैदल ही चल दिए। सूत्र बताते हैं कि ना जाने वो किन ख्यालात में खोए थे कि उनको ये भी सुध नहीं रही कि उन्हें अपनी गाड़ी में बैठना है। एक प्रोटोकॉल जो फॉलो करना होता है, वो प्रोटोकॉल बिना फॉलो किए वो आगे बढ़ गए। खैर, अब एक और उदाहरण आपको देते हैं। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी अचानक से निकलते हैं और मांझी जी के कार्यक्रम में गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं, 30 सेकंड के लिए हाथ हिलाते हैं, फिर वापस स्टेज से उतरकर अपने सत्र को वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन कुछ तो बात है जिससे यह लग रहा है कि वाकई में नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर वो सच में स्वस्थ नहीं है तो इस बात का फायदा भाजपा उठा रही है, यह तो तय है। याद करिए विजय सिंह जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ये तब की बात है और अब की हालात जो है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। और तब से लेकर आज तक भाजपा इसी फिराक में है कि कब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारे और खुद के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बिठा दे। नीतीश कुमार के होते तो ये हो नहीं सकता, तो पहले नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखा। चिराग पासवान को अलग किया गया और चिराग ने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा, जिससे कि तीसरे नंबर की पार्टी जदयू बन गई। अब अगर आज के वर्तमान हालात की बात करें तो बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है और कोटा होने के बावजूद जदयू के कोटे से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाता है और सारे के सारे मंत्री बनते हैं भाजपा कोटे से। तो यह दिखाता है कि भाजपा बिहार में सरकार में मजबूत स्थिति में है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को जैसा कह रहे हैं, नीतीश कुमार वैसा ही कह रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मांझी जी के कार्यक्रम में जाने के लिए भाजपा नेताओं ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी वो वहां चले गए, जिसमें वो महज 30 सेकंड के लिए स्टेज पर चढ़ जाते हैं और लगा जैसे कि किसी का आदेश हो गया हो, वो तुरंत वहां से चल देते हैं। ना कोई भाषण, ना कोई संबोधन, कुछ भी नहीं। अब दूसरी बात आ रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निशांत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के सिरमौर तो हैं, लेकिन भूलिए मत, जदयू एक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी सोच की पार्टी है। जहां समाजवादी की बात होती है तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद 70 साल के हो गए हैं, बेटी की उम्र 50 साल के लगभग हो गई। निशांत की उपलब्धियों को माने तो निशांत की बस एक ही उपलब्धि है कि वो इंजीनियर है, उसके सिवा कुछ नहीं। सामाजिक तौर पर वो कितने एक्टिव हैं ये सभी जानते हैं। इसलिए निशांत को लेकर बहुत पॉजिटिव वाइब जदयू में नहीं दिखती है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि अगर निशांत जदयू में शामिल होते हैं और नीतीश कुमार उनको बागडोर देते हैं तो जदयू में फूट हो जाएगी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों की राजनीति अगर आप देखें तो जदयू में पहले से ही दो फाड़ है। एक फाड़ जो भाजपा को पसंद करता है और दूसरा फाड़ जो जदयू के साथ रहकर जदयू को एक अलग दिशा पर काम करना चाहती है।
लेकिन निशांत को लाना नीतीश कुमार की मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि अगर जदयू को बचाना है तो निशांत को राजनीति में लाना ही होगा। और इस बात से सभी भली भांति परिचित है कि नीतीश कुमार के अलावा जदयू का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये जो भाजपा से सटे लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि जदयू में विलय करना या जदयू में शामिल होना उनके पास अब एकमात्र विकल्प ही बच जाता है। लेकिन निशांत की एंट्री से अगर किसी को तकलीफ होगी तो शायद वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्हें लगता है कि निशांत के आने से फिर वो सामाजिक दौर वापस आ जाएगा जैसा कि नीतीश कुमार ने अपनी बना रखी है। हालांकि एक और दावा यह भी है कि अगर निशांत जदयू में शामिल होते हैं तो कई जदयू नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि राज्य में एक नया समीकरण उत्पन्न हो जाए, जिससे निपटने के लिए फिर से तेजस्वी को नई रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इधर भाजपा अंदर ही अंदर अपनी प्लानिंग कर चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। बूथ स्तर पर आकलन शुरू हो चुका है कि कहां से किसको टिकट दिया जाना चाहिए, सबकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वर्तमान में सिटिंग विधायक है उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अगर उनका फीडबैक सही नहीं गया होगा तो शायद उनका टिकट भी कट सकता है। और भाजपा इस बार पूरी तरह से ज्यादा सीट लाने के चक्कर में है, क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर भाजपा ने अपना पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगी गठबंधन में पार्टियों को कम सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद करेगी, जिसका ट्रेलर भाजपा अपने इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखा चुकी है। अब बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है और जदयू छोटे भाई की। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी को लोग नजरअंदाज ना करें। अभी तो भाजपा जैसे जैसे नीतीश कुमार को कह रही है वो वैसा वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन एक पुरानी घटना को याद करते हुए मुझे लालू यादव का ये बयान याद आ गया, जिसे आपको मैं सुनवा रहा हूं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो आपने सुना ये लालू यादव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबके मुंह में दांत होता है लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा भी 100% भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिर में नीतीश कुमार का करें तो करें क्या। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलते हैं तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कई बार उन्हें टोक देते हैं, उस पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, उस पर भी वो शांत होकर चुपचाप सुन लेते हैं। इन बातों पर अगर आप गौर करें तो ये बातें कुछ हजम होने लायक नहीं है। तब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद सच में नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं है या नीतीश कुमार पहले जैसे नीतीश कुमार अब नहीं रहे। फिर एक बात प्रशांत किशोर की, जो बार बार वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की उपज हो सकती है। बिहार में अभी जो राजनीतिक हालात है उसमें यह कहना सही होगा कि भाजपा ने अपनी शतरंज की बिछाद कुछ इस तरह से बिछा ली है कि उनको लग रहा है कि अब अगली चुनाव में अब उनका ही नंबर है और इंतजार कर रही है महागठबंधन की ओर से चलने वाली चालों का। और हो ना हो इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव तो लड़ेगी नीतीश कुमार के चेहरे पर, और जिस शतरंज की चाल भाजपा ने अपनी बिछाद बिछा रखी है, अगर वैसा ही सब कुछ रहा तो भाजपा पहले तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाएगी, लेकिन फिर बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नीतीश कुमार को उतारकर अपने किसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना देगी। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज के बिहार के राजनीतिक वर्तमान हालात में ऐसी ही पृष्ठभूमि तैयार हो रखी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज की तमाम खबरों के लिए बीएमडब्ल्यू न्यूज के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।